Good morning, students. Today is 5th June 2020. Okay, students, and today we are going to start our new lesson in our moral science book. Okay, already we have complete lesson 1 in our book and copy, and today we are going to start our new lesson. Okay, student, so let's start. The name of the lesson is Haste Always Makes Waste. जल्दबाजी हमेशा स्टूडेंट्स हर चीज को बेकार कर देती है। आप किसी भी चीज में बहुत हार्ड एंड फास्ट करेंगे ना तो वो चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती स्टूडेंट्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेक योर टाइम। आप अपना समय लीजिए और जो भी वर्क है उसे बहुत ही आराम से करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए, एक टाइम पर करिए, एक आराम से करिए। सो लेट्स स्टडी दिस लेसन। इट इज ऑलवेज वाइज टू थिंक बिफोर यू एक्ट अपॉन। स्टूडेंट्स, ये हमेशा हम लोग को जब भी हम कोई वर्क करने जाते हैं तो हमें उसे एटलीस्ट 2 बार तो सोचना ही चाहिए। एनी इम्प्लीमेंटेशन विदाउट थिंकिंग कैन सम टाइम हार्म यू। किसी भी चीज को करने से पहले अगर आप उसे सोचते नहीं हैं तो वो जो भी चीज है आपको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। लर्न द पोयम थिंक वेल बिफोर यू एक्ट। हमेशा अच्छे से सोचिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप सोचिए कोई भी वर्क करने से पहले। इट इज द बेस्ट वे फॉर योर सक्सेस। आपके सक्सेस होने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप कोई चीज करना चाहते हैं, कोई चीज अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में 2 बार एटलीस्ट तो सोचिए। इफ यू डू विदाउट एनी थिंकिंग यू विल गेट हार्म एंड पैनिकिंग। अगर आप कोई भी वर्क है उसे बिना सोचे अगर आप कर देते हैं तो वो हार्म के अलावा, नुकसान के अलावा और आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। अगर आप उसे आराम से नहीं करते हैं, 2 बार सोचते नहीं हैं कि इसे करना कैसे है और वो चीज़ जल्दबाजी में आप कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको केवल और केवल हार्म करेगा, नुकसान करेगा, पैनिक करेगा, परेशान करेगा। थिंक, मेजर एंड डू योर जॉब। सोचिए, विचारिए, फिर अपना काम करिए। यू विल बी ब्लेस्ड बाई ऑलमाइटी गॉड। और जब आप सोचेंगे कोई काम करने से पहले ना तो गॉड भी आपकी हेल्प करेंगे, गॉड भी आपकी हेल्प करेंगे। रीड दिस स्टोरी। चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हार्ड वर्किंग फार्मर इन अ विलेज ऑफ साउथ इंडिया। एक बार की बात है कि वहां पे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर मीन्स किसान, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, बहुत ही मेहनती किसान एक गांव में रहता था। कहाँ पे? साउथ इंडिया के। ही हैड टेम्ड अ मंगूज। उसने एक मंगूज को रखा था। द मंगूज वॉज वेरी क्लेवर एंड लॉयल। जो मंगूज था वो बहुत ही क्लेवर और लॉयल था, चालाक और वफादार। द फार्मर हैड अ वाइफ एंड अ लिटिल बेबी बॉय। फार्मर की बीवी थी, वहां वाइफ रहती थी उसके साथ और उसका एक लिटिल बेबी बॉय रहता था। वन डे when he went to the field, his wife fed her son and put him on the floor. एक दिन जब वो फार्मर अपने खेतों में जाता है तो उसकी जो वाइफ रहती है उसके बेबी को फीडिंग करा के, अपने बेबी को फीडिंग कराने के बाद फ्लोर पे उसको रख के जाती है, वहां से चली जाती है। When the boy slept, the lady left mongoose with her son for safety and went for fetching water from the well. जब बेबी उसका सो जाता है उस लेडी का, तो वो लेडी क्या करती है, मंगूस को वहां पे रख के उसके केयर के लिए, उसके सेफ्टी के लिए रख के कहाँ चली जाती है? फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी भरने चली जाती है। When she went out, a deadly black cobra suddenly came there. The baby boy was lying on the cloth on the floor. अचानक से क्या होता है, एक कोबरा वहां पे आता है और जो वो बच्चा सोया रहता है फ्लोर पे, वहां पे अप्रोच करता है, पहुंचने की कोशिश करता है। When mongoose saw this, he immediately attacked the snake. जैसे ही मंगूस उस कोबरा को देखता है वो झट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। There was a fierce battle between them. और उस मंगूस और कोबरा के बीच में एक बहुत ही अच्छा खासा बैटल होता है, लड़ाई होती है। फाइनली द मंगूस वॉन एंड टोर द कोबरा इनटू पीसेस। और फाइनली मंगूस जो है वो जीत जाता है और
कोबरा को पीसेस में कर देता है। आफ्टर किलिंग द स्नेक द मंगूस sat at the door of the house waiting for the lady to come back। और स्नेक को किल करने के बाद, मारने के बाद मंगूस जो है वो वेट करता है कि दरवाजे के पास, डोर के पास वेट करता है किसका, लेडी का, कि कब वो घर आएगी। When she came back she saw blood scattered on the ground near her son। जब वो आती है तो देखती है कि वहां पे जो ब्लड है पूरा फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ ब्लड पूरा फैला हुआ है उसके बच्चे के करीब। शी थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड द बेबी बॉय। और वो बहुत ही जल्दबाजी में यही सोच लेती है कि जो मंगूस है उसने उसके बेबी को मार दिया, किल कर दिया। द लेडी वॉज रेड विथ फरी। वो बहुत ही मतलब परेशानी में, शी बिकेम पैनिक and without looking at her son she crushed the mongoose by bursting the water filled earthen pot on the innocent animal। और वो परेशानी में, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में क्या करती है, सोचती है कि उसके बच्चे को उस मंगूस ने मार दिया, और अपने बच्चे को तो वो देखी भी नहीं रहती है, बस ब्लड देख के वो ये सोच लेती है कि ये ब्लड उसके बेबी का है और मंगूस ने उसे मार दिया। वो क्या करती है, पानी का भरा घड़ा उस मंगूस के ऊपर पटक देती है। और वो जो इनोसेंट एनिमल रहता है बेचारा, जो बिल्कुल भी उसका कोई कसूर नहीं रहता, उसके ऊपर द मंगूस डेड इंस्टेंटली। और तभी मंगूस जो है वो मर जाता है। द मच स्कार्ड लेडी देन एंटर्ड द हाउस। और तब वो डरी हुई लेडी अंदर घुसती है अपने घर के। व्हेन शी अप्रोच्ड हर सन शी सॉ अ डेड स्नेक लाइंग बाय हिज साइड एंड फाउंड हर सन साउंड asleep। वो जब अपने घर में अपने बच्ची के पास अप्रोच करती है, पहुंचती है, तो वो देखती है कि जो ब्लड है उस ब्लड के पास कुछ पीसेस में स्नेक भी पड़ा है, एक कोबरा स्नेक भी पड़ा है, और उसका बच्चा एज इट इज वहां पे सो रहा है। देन शी केम टू नो व्हाट माइट हैव हैपेंड इन रियलिटी। तब वो वहां तक सोच पाती है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा, एक्चुअली में उस टाइम हुआ क्या होगा। तब वो सोच पाती है कि कोबरा आया होगा, इनके बीच बैटल हुआ होगा और मंगूस वॉन किया, मंगूस ने कोबरा को किल कर दिया। द लेडी देन रिपेंटेड ऑन व्हाट शी हैड डन। तब उस लेडी को आभास होता है कि उसने क्या कर दिया, उसको फील होता है बहुत बुरा। शी रैन बैक द डेड बॉडी ऑफ द मंगूस एंड क्राइड लाउडली। तब वो जो मंगूस है उसके डेड बॉडी के पास दौड़ के जाती है और चिल्लाकर रोने लगती है बहुत ही ज्यादा। सो स्टूडेंट्स, मोरल ऑफ द लेसन इज एवरीवन शुड डू एनी वर्क आफ्टर थिंकिंग वाइजली। आप भले गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले एटलीस्ट 2 times आपको जरूर थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर होमवर्क। Homework students that you have to fill exercise A, B, C, D in book. Okay students, try to fill in your book, and after that I will tell you that how could you write in your copy lesson 2. Okay students, and look here on page number 13. Here is fun to do. Look at the pictures given below. Write pet or wild below them. यहाँ पे कुछ pictures दिए हुए हैं students. You have to see and write below if the animal is pet and if the animal is wild. So you have to write there wild. Okay. And in next, draw a picture of a snake and a mongoose in the book given. Here you have to draw, here students you have to draw a picture of snake and mongoose. यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स. So this is also your work on page number 13. Okay. Thank you students. Have a good day.